के ठाकुरगंज में मौजूद है, जहां कटलडांगी से लेकर धर्मकांटा चौक तक NH 327 तक बाईपास का निर्माण हो रहा है। निर्माण इसलिए कराया जा रहा है ताकि जाम से लोगों को निजात मिले। धर्मकांटा चौक के समीप इस वक्त हम लोग खड़े हैं। हम लोग उसी जगह खड़े हैं, बाईपास का जो है निर्माण हो रहा है। निर्माण के जो है बाईपास निर्माण में एक छोटी सी पुल का निर्माण हो रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल के जो अलाइनमेंट है, जो पुल बनाया जा रहा है, अगर थोड़ा और गड्ढा कर दिया जाता तो बरसात के समय में लोगों को जो है जल जमाव का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ स्थानीय मुखिया है इस पंचायत के, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग जो है लगातार किस चीज का विरोध कर रहे हैं। बताइए सर, क्या हो गया? देखिए, ये बाईपास जो बन रही है ना, यहाँ पर एक पुला बन रहा है। ये पुला इस बुढ़ीडांगी नदी का जो पानी है उसको निकासी करने के लिए बनाया जा रहा है। तो जिस पर्पज से आप पुला बना रहे हैं, तो अगर वो पर्पज अब काम नहीं आया तो फायदा क्या है बना करके इसको? ये जमीन के लेवल से बना रहा है, तो जमीन पे लेवल पे अगर ये बनाएगा पुला को, तो ये पानी का जमा हो जाएगा, पूरा गाँव डूबेगा। तो ये अगर डाउन हो जाए 3 फीट 3.5 फीट, तो ये पानी आराम से निकल जाएगा, इधर से पूरा कटिंग करके ये निकाल दिया जाएगा आराम से। ये चीज़ ये लोग कर नहीं रहे हैं। ये इंजीनियर जो भी है, SDO साहब, लोग सबको शिवक से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से ये लोग धमकी दे रहा है। किस चीज की धमकी दी जा रही है? ये धमकी दे रहा है कि आप लोग काम में बाधा डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं। अरे बाधा का क्या मतलब? आप जो जेन्युइन काम कीजिए ना भाई। हम आपका काम को रोकें तब ना। आप पहले जो काम चाहिए वो काम को कीजिए। यहाँ 3 फीट डाउन कर दीजिए, आप बनाइए ना। ये तो आप गलत तरीके से काम भी कर रहे। कल आए थे यहाँ पर, वो यहाँ से जो मिट्टी काट के ऊपर किया है, निकाला है, और इसी मिट्टी से वो ढलाई कर रहा था, मसाला बना रहा था। अच्छा, निर्माण कार्य में भी अनियमितता। अब बहुत भयंकर। ठीक है, कल हम उसको रोके यहाँ करके। वो जो यहाँ से जो मिट्टी काट के निकाला जा रहा है पुला का, अच्छा, यही पानी से ढल, वो मतलब मिट्टी से ही जो है पुल का निर्माण किया। हाँ हाँ, इसी से वो मसाला बना रहा था। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है? एकदम सरकार का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पर सही से काम नहीं किया रहा है। देख रहे हैं बुढ़ीडांगी है, तो ये बुढ़ीडांगी का जो पुला बन रहा है बहुत ऊंचाई बना रहा है। तो हम लोग आके उस वक्त बोले कि अभी काम को रोके, इसको थोड़ा और डीप कीजिए। तो ये SDO साहब आके बोल रहा है नहीं, बोले काम होने दीजिए। और SDO साहब हम लोग को धमकी दिखा रहा है कि हम लिख के ये नहीं देंगे कि डीप के कारण काम को रोका जा रहा है। बोलता है बोले काम को रोका जा रहा है, इसलिए हमको ये करेंगे। मतलब साफ कहना है कि सरकारी काम में आप लोग बाधा डाल। हाँ, बाधा डालना है। जबकि बाधा होगी बात नहीं, हम लोग बोलते हैं भाई आप डीप कर लीजिए 4 फीट और काम करिए, हमको क्या मतलब है। लेकिन अगर अभी ये पुला जिस टाइप से बन रहा है, तो बरसात में पूरा गांव ये हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो उसी का हम लोग ये विरोध कर रहे हैं कि ये पुल तब तक बनेगा जब तक थोड़ा डीप हो जाए, तब बनने देंगे हम लोग। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, JE साहब को कल हम लोग आए थे, उसको अवगत किए, PCC ढलाई हो रहा था। तो हम लोग घूमते घूमते आए तो देखे कि भाई ये जो है, जो इसका GL लेवल होना चाहिए। जैसे उस सामने एक नदी है, जिससे पानी बरसात के टाइम में उस नदी से बहाव होता है, बूढ़ीडांगी नदी। तो अब ये पुल वहाँ बनने के बजाय यहाँ अगर बन रहा है, तो कटिंग इधर से होगा पानी का। तो पानी का बहाव जब इधर से होगा, तो वो जो जमीन जो वहाँ पर जितना गड्ढा है, उसके हिसाब से ये पूरा ऊंचा हो गया। तो पानी पास अगर नहीं होगा, तो सरकार का मान लीजिए करोड़ों का योजना है, तो रोड का भी क्षतिग्रस्त होगा। और रोड के क्षतिग्रस्त के साथ साथ ये गांव में मोटा मोटी लगभग 1000-1200 जो घर है, वो पानी के चपेट में आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोले, SDO साहब से रिक्वेस्ट किए हैं, और DM साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके माध्यम से कि एक बार वो जमीनी स्तर पर आकर के देख ले। हम लोगों से ज़्यादा बुद्धिजीवी वो है, मगर प्रैक्टिकल बुद्धिजीवी हम लोग हैं। हमारे पास, आप लोग गांव में रहते हैं तो आप लोग को ज्यादा जानकारी है समस्याओं के बारे में। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल हम लोग जो यहाँ का आबो हवा देखते हैं कि पानी किस समय क्या मोड़ लेता है, तो उसी हिसाब से हम लोग कहने के लिए आए कि सर जब बना ही रहे हैं, तो ये अगर 1-1.5 मीटर अगर अंदर चला जाए, डीप हो जाए, तो इस पानी का समस्या से रोड भी सुरक्षित रहेगा, गांव भी सुरक्षित रहेगा। यही रिक्वेस्ट है। बाकी अब हम लोगों का रिक्वेस्ट नहीं माने तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे क्या होगा, क्या करना चाहिए। मतलब लगातार अपनी लड़ाई जारी रखेंगे? जारी तो रखना ही होगा ना। हम लोग अनुरोध करेंगे, लास्ट में हम लोग DM साहब के पास भी जाएंगे, वहाँ भी कहेंगे कि भाई आखिर रोड बन रहा है तो किस लिए बन रहा है, ये पुला बन रहा है किस लिए बन रहा है? पानी के लिए ना बन रहा है, कि पानी का आवागमन हो जाए, लोग सुरक्षित रहे, रोड सुरक्षित रहे। इतना पैसा लगा करके बाईपास बना रहे हैं, कल होकर के रोड टूट गया तो फिर बाईपास का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब होगा? नहीं होगा ना।
इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि भाई इतना पैसा भी खर्च हो रहा है और काम भी आपका उसी तरह से हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। रहा बात कि काम आप किस हिसाब से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर उतना हम लोग आँख कान देते नहीं है। सीमेंट आपको क्या ओपीसी लगना चाहिए, क्या पीपीसी लगना चाहिए, यहाँ पर प्रेजेंट है, आप लोग भी देख सकते और हैं। देख निर्माण लीजिए। कार्य में भी काफी अनियमितता की बात निर्माण आई है। कार्य में अब हम लोग को उतना अनुभवी नहीं है, मगर शायद ये जेई साहब यहाँ कल प्रेजेंट थे। ये जो मिट्टी खुदाई हुआ था, इसी मिट्टी से मिक्सचर में डाला जा रहा था और मसाला बना करके उसी को फिर ढाला जा रहा है। हाँ। तो हो सकता है कि भाई लोगों का कुछ अलग फार्मूला हो। अच्छा, आपको नहीं लगता है सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है? सरकार का पैसा का दुरुपयोग तो भाई अब ये बात हम कैसे कहें, ये बात आप लोग खुद देख रहे हैं, दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो प्रेजेंट है, सामने है, वस्तु स्थिति है यहाँ, देखिए।